हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरें, राजनीति की हलचल, नई सरकारी नौकरियां, मौसम में बड़ा बदलाव और किसानों के लिए सरकार के नए फैसले। ये वीडियो आपके दिन की हर जरूरी जानकारी सिर्फ 5 मिनट में पहुंचाएगा। चलिए पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार की राजनीति में इतिहास लिख दिया गया है। जी हाँ, बीजेपी ने 243 में से 202 सीटें जीतकर ऐसा बहुमत हासिल कर लिया है जैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। इससे मोदी वेवे नहीं, मोदी टी सुनामी कहा जा रहा है। इस जीत के बाद विपक्ष सदमे में है और पूरे देश की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है। क्या ये 2025 के लोकसभा का ट्रेलर है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। दावा किया कि चुनाव आयोग और मतदाता सूचियां राजनीतिक हथियार बन चुकी है। बयान सामने आते ही दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासत में भूचाल। क्या इस आरोप से चुनावी रणनीति बदलेगी? अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। यूपी बनेगा भारत का टेक पावर हाउस। जी हाँ दोस्तों, यूपी अब सिर्फ जनसंख्या वाला राज्य नहीं बल्कि भारत का नया AI और टेक हब बनने जा रहा है। योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर, ड्रोन रिसर्च और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इसका मतलब लाखों नई नौकरियां। क्या यूपी देश की टेक राजधानी बन सकता है? जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में आज बस एक ही चर्चा है, शशि थरूर। जी हाँ, शशि थरूर के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा भारतीय राजनीति फैमिली बिजनेस बन चुकी है। बीजेपी ने इस बयान की खुलकर तारीफ कर दी। इससे नई बहस छिड़ गई है। क्या अब राजनीति में बदलाव का समय आ चुका है? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। IMD ने बड़ा अलर्ट जारी किया दोस्तों। जी हाँ, राजस्थान के कई जिलों में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की संभावना है। जो किसान फसल संभाल रहे हैं, इस मौसम को हल्के में मत लीजिए। मौसम की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए इस वक्त की मुख्य खबर में, जयपुर में तापमान अचानक नीचे गिरा। दिन में सिर्फ 28 डिग्री और रात में 12 डिग्री। जी हाँ, सुबह शाम की ठंड बढ़ गई है। यात्रियों और किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह है। जी हाँ, सर्दी आ गई है तो अपना ध्यान रखें और हर अपडेट आप तक सबसे पहले यहीं पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में अगले 10 दिन कैसा रहेगा मौसम, उसके ऊपर खबर है। राजस्थान में अगले 10 दिन तक आसमान रहेगा बादलों से घिरा। कभी हल्की धूप, कभी धुंध और बारिश की उम्मीद बेहद कम हो गई है। किसानों के लिए यह मौसम थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि फसल सुखाने में देरी हो सकती है। सभी अपडेट्स के लिए बस फॉलो करते रहिए। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में मौसम ने आज पलटी मारी। जी हाँ, आसमान में काले बादल और हल्की बूंदाबूंदी के संकेत दिखे। प्रदूषण में थोड़ी राहत भी मिल सकती है। अगले 24 घंटे शहर के लिए बहुत अहम। बने रहिए हमारे साथ, मौसम का पूरा हाल लगातार मिलता रहेगा। चलिए अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। किसानों के लिए आज खुशखबरी आई दोस्तों। PM किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को सीधे बैंक खातों में पहुंचेगी। 9 करोड़ किसानों को मिलेगा कुल 18,000 करोड़ रुपए। अगर आपको मैसेज नहीं आया तो चिंता मत करो, हम आपको बताएंगे कैसे चेक करें। किसानों की हर खबर हम लाते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में बेरोजगारी दर मई में बढ़कर 5.6% हो गई है। इसका बड़ा कारण है फसल कटाई के बाद खेती में काम का कम होना। बताया गया है गाँव में रोजगार कम, शहरों की ओर पलायन बढ़ा। इसका असर कौन कौन से राज्यों पर सबसे ज्यादा है, हम लगातार दिखाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत बदल रहा है और नौकरियों का पैटर्न भी। तमिलनाडु में खेती छोड़कर लोग बड़े पैमाने पर नॉन फार्म जॉब्स में जा रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर और टेक जॉब्स। आने वाले समय में यही ट्रेंड पूरे देश में देखने वाला है। आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। चलिए अगली खास अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगले 5 साल में कौन सी जॉब सबसे तेजी से बढ़ेगी? रिपोर्ट आई है दोस्तों। जी हाँ, नई रिपोर्ट में खुलासा। अगले 5 साल में भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियां होंगी फार्म वर्कर्स, ड्राइवर्स, डिलीवरी और टेक सपोर्ट, यानी स्किल प्लस ट्रेनिंग से तुरंत नौकरी के मौके। ऐसे ही रोजगार की महत्वपूर्ण खबरें आपको यही मिलेगी, जुड़े रहिए। चलिए आज की आखिरी खबर, किसान मजदूरों की आय घटी, क्या होगी सरकार की अगली चाल? जी, फसल कटाई के बाद खेतों में काम घटा और मजदूरों की आमदनी सीधी प्रभावित। कई राज्यों में मजदूरी पिछले साल के मुकाबले कम। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा है। क्या केंद्र सरकार नई योजना ला सकती है? हम हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे दोस्तों। राजनीति, मौसम, नौकरी, किसानों के लिए बड़ी खबरें यही आपको सबसे पहले मिलेगी, तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। न्यूज़ दरार 24/7।